हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो आपके पर्सन है और आप हैं, आप दोनों आखिर मिले क्यों, क्या मकसद था आप दोनों के मिलने का। शुरू करेंगे आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप लोग मिले वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे लोग थे जो किसी तरीके की कंपटीशन या फिर कोई वॉर या फिर कोई टेस्ट, ये मान लीजिए कोई कंपटीशन था जहाँ पे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी और सिलेक्ट हो जाने की होड़ थी। हो सकता है कि आप करियर के बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे मिले हों, या फिर हो सकता शुरुआती दौर पे, मेरे कहने का मतलब है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई के दौरान, काम करते के दौरान यहाँ मिले, या फिर बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। प्लीज़ बताइएगा आप लोग कैसे मिले हैं। तो दोनों मिले, दोनों की आंखें चार हुई। यहाँ लग रहा है कि प्यार की घंटी पहले आपके पर्सन के दिल में बजी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि स्टोरी क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अपना प्यार वो उन्होंने एकदम से आपको नहीं बताया। पहले तो आप दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुआ करती थी, खूब। ऐसा क्यों लग रहा है कि शुरुआत पहले दोस्ती से हुई, शुरुआत पहले दोस्ती से हुई और धीरे 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 आप दोनों करीब आते गए, लेकिन आपने हमेशा उनको एक अपना अच्छा दोस्त माना। ये पर्सन पहले ही दिन से आपके प्यार में पागलों की तरह पड़ गए थे आपको देखते ही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आपसे ये बात छुपाई, आपको ये बात उन्होंने बताई ही नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में भी अपनी अलग समस्याएं थी। हो सकता है कि आप लोग हर रोज़ मिलते हों उस टाइम, लेकिन प्यार जैसा कुछ था नहीं, और दोनों ने, मतलब उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई नहीं थी, तो आपको इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। लेकिन जिस दिन आपको वो नहीं देखते थे, हो सकता है आप काम में या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, जिस दिन आप नहीं जाते थे, छुट्टी पर होते थे, तो ये पर्सन बेचैन होते थे। इस पर्सन को ये रहता था कि जानना है कि क्या हुआ, कहाँ गई, क्यों नहीं आई। ठीक है, ऐसे मुझे बहुत मतलब पहला नशा पहला खुमार टाइप का ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब आपके साथ थे ना, उन्होंने तब नहीं बताया आपको, कभी भी ना ही महसूस होने दिया। उन्होंने आपको ये बात तब बताई जब आप दोनों के बीच में कुछ ख़त्म हुआ। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ट्रेनिंग पे हो कोई, या स्कूल कॉलेज आपका जब ख़त्म हुआ, या जॉब आप चेंज करने वाले थे आप दोनों ही, या फिर अलग होने वाले थे, उस समय आपको इन्होंने बताया और आप बिल्कुल शॉक कि यार ये क्यों। अरे मुझे तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। आप तो शॉक हो गए, आपको लगा अरे तुम मेरे प्यार में आर यू श्योर। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप बिल्कुल अनजान थे, आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, हो सकता है सोशल मीडिया पे उन्होंने बताया हो और आप दोनों ने बहुत सोचने के बाद डिसाइड, एक तो ये बहुत उतावले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई और डे वन से ही आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। और हो सकता है ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलने से पहले ये किसी एक पे नहीं टिक सकते थे ना, ना लग नहीं रहा। तो ये बहुतों को एक्सप्लोर करते थे। इनको ये, इनका ये मानना था कि कोई भी इंसान कभी भी एक के साथ इतने लंबे समय तक कैसे रह सकता है, एक इंसान के साथ इतने लंबे समय तक कैसे रह सकता है। ठीक है, तो इनके मन में इस बात को लेके बहुत सारे डाउट्स भी थे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ये जो आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत बड़े छुपे रुस्तम है। हो सकता है इन्होंने अपने दोस्तों को भी ना बताई हो ये बातें, आपके बीच में पर्सनल रखी हो, लेकिन जब आपने फाइनली हाँ बोली, जब आपके मन में भी प्यार की घंटियाँ बजी, क्योंकि इनका जो पैशन था ना वो बहुत बड़ा था, वो बहुत गहरा था। तो आपने जब फाइनली हाँ बोली, ये पर्सन अपनी खुशी नहीं रोक पाए और इन्होंने, जैसे कहते नहीं कि पूरी दुनिया को ऐलान कर देना कि हाँ यार ये तो मेरी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। और
इसे कोई देखे ना, इसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, इसकी तरफ कोई भी ध्यान ना दे, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरी है। आपका हाथ थाम के ना इस ये पर्सन पूरी दुनिया को ऐलान कर देना चाहते थे। यहाँ पे पता है कैंडल क्यों बुझी? क्योंकि आप पहले पहले श्योर नहीं थे। आप नहीं चाहते थे कि सबको पता चले, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सबको पता चले, और आप चाहते थे यार थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे वक्त के साथ हम बताएंगे, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन इस पर्सन से रुका नहीं जा रहा था, तो इन्होंने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ बात वहाँ गड़बड़ हुई। एक बार डिस्टेंस आ चुका था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन गड़बड़ वहाँ हुई जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक बार फिर से डिस्टेंस आया। जैसे हो सकता है आप में से किसी की प्रमोशन हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो या उनको कहीं जाना हो, दूसरे स्टेट या किसी अलग जगह, नई जगह, किसी स्टार्टअप के लिए, कुछ भी हो सकता है, पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे ना जब ये नए इन्वायरमेंट में गए, शुरू शुरू में तो ये बहुत लॉयल थे, आपको सब कुछ बताते थे, आपको ऐसा लग रहा था कि हम बहुत स्मूथली निकल जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक परीक्षा है ना। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ इस पर्सन को ना दूसरे लोगों की संगति पसंद आने लग गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये दूर हो गए, नहीं, बट ये है कि इनको उनकी संगति ऐसी पसंद आई कि ये एक तरीके से वो हो गया, मतलब बहुत ही अलग तरीके से ये इंसान उभर के आए। ऐसे में इन्होंने बहुत गलतियां भी की, ठीक है। अपने रिश्ते को प्रायोरिटी ना देना, प्रायोरिटी क्या, ये बहुत लाइटली लेने लग गए। ये बहुत उल्टे सीधे कामों में भी एंगेज हो गए। और यहाँ पे ये था, ये आपकी रिश्ते की परीक्षा थी लिटरली, जहाँ पे ये पर्सन इस चीज़ को समझ ना पाए। और मैं तो देख रही हूँ कि जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, बहुत टाइम तक बात नहीं हो रही है, आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में हो सकता है, मुझे क्यों लग रहा है ये, कि आप किसी जॉब के लिए, किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर किसी एंट्रेंस के लिए, या फिर कोई प्रमोशन के लिए जी जान मेहनत कर रहे थे। बट इनका भी आप संभाल रहे थे, बखूबी आप दोनों रोल में थे। बट ये आपसे हमेशा उम्मीद कर रहे थे कि तुम समझो, जबकि इनको भी समझने की बारी थी। इनके लाइफ में भी किसी चीज़ की शुरुआत हुई और आपकी लाइफ में भी वो पहली बार था। तो उस समय ये चीज़ वो समझ ना पाए और इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, वो भी सडन ब्रेकअप, जो तो आपको पहली बार में विश्वास ही नहीं हुआ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी से रिलेटेड न्यू वीडियो आ गई है, प्लीज़ जाके जल्दी से देख लीजिएगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा। तो यही चीज़ सोचते सोचते इतना टाइम बीत गया। पता है आप दोनों क्यों मिले? आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। आप दोनों ना अभी भी लवर्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं बता रही हूँ इस बात को, हो सकता है 5, 6, 7, 10, 5+ ईयर्स हो गए हैं। रीसेंट ब्रेकअप तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी भी जब आप ये वीडियो देखते हैं आपको लगता नहीं है कि सब कुछ कल ही की बात है। आपको लगता नहीं है कि अभी भी अगर ये आएंगे तो वो वैसे के वैसे होंगे, स्पेशली मेरे लिए तो वैसे ही होंगे। तो ये जो कनेक्शन है ना, वो इसलिए है कि आप दोनों सोल्स को एक साथ आके बहुत कुछ सीखना था। आपको अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करना है, आपको पता है क्या सीखना है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आपके लिए लेसन बताती हूँ। उनका लेसन ये है कि दूसरों की बातों में नहीं आना, अपनी अंदर की आवाज़, अपनी इंट्यूशन वो सुननी है। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। और आपका यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन ये था कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ना सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है, लेट गो। चीज़ों को जब तक आप पकड़ के रहेंगे तब तक आपका नुकसान ही नुकसान हुआ है। इतने साल तो इसी चक्कर में बर्बाद हो गए। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते, आपके सामने यही था कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना ठीक है, चलो भाई अपनी लाइफ अलग सिरे से शुरू करते, वो चीज़ उन्होंने कर दी, लेट गो करके अपनी लाइफ जीने लग गए। तो आपको सीखना था लेट गो, खुद पर विश्वास, सेल्फ डाउट नहीं करना। जो भी हुआ सो हुआ, जिस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते आपको उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। और आप विश्वास मानिए, उनकी लाइफ में ना पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। आप तो फिर भी अपनी जगह सही हैं, आप तो फिर भी खड़े हो गए। आपको तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। आप एक हीलर की तरह खुद के लिए आए हैं सामने। जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होना, आपको हीलिंग पे ध्यान देना है, ना कि
कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैं अनलकी हूँ। अपने आप को कोसना नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा लेसन यही है, आप एक वॉरियर की तरह जैसे कि अभी खड़े हुए हैं, आप वॉरियर की तरह हर चीज़ का सामना करना सीखिए। कोई भी चीज़ लाइफ में प्रिडिक्टेबल नहीं होती। गॉड नोज़ आपके लिए क्या रखा हो, गॉड नोज़ आपको वो दोबारा मिल जाए, गॉड नोज़ आपको वो मिले बट एक बेटर वर्जन में। तो उसके लिए आपको करना होगा इंतज़ार। और ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपको खो के जो इनका लॉस हुआ है, वो तो भाई ऐसा लॉस है जो नापा भी नहीं जा सकता। कितना बड़ा नुकसान उनका, एक होता है ना करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाना, उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाना किसी ऐसे पर्सन को खो देना या फिर उसका साथ छोड़ देना जो हमेशा के लिए लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम आपका सोलमेट हो। क्योंकि इतने बिलियन पॉपुलेशन में से अपने एक सोलमेट को पा जाना भी कोई छोटी बात नहीं है। ये कनेक्शन जो है ऊपर वाला ही मैच कराता है, ये समस्याएं जो हैं ये ऊपर वाला ही लाता है, ये दुविधाएं ऊपर वाला ही खड़ा करता है ताकि आप दोनों कंफ्यूज हो। आपकी टेस्टिंग होती है और जो ये टेस्ट पार कर गया बल्ले बल्ले, जो नहीं कर पाया वो लेसन सीख के दोबारा आगे की ओर बढ़ जाए। तो ये थी आपके लिए प्यारी सी रीडिंग। आपको ये कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।